माँ ने अपने बेटे को एक स्मार्ट वॉच दी, फिर धीरे से कहा कि इसे हमेशा पहने रखना ताकि वो उसे कभी भी ट्रैक कर सके। उधर वो खतरनाक पड़ोसन जाने को तैयार ही नहीं थी। उसका कहना था कि अगर वो चली गई तो इसका मतलब माँ बेटे की जीत होगी। तभी उसके छोटे भाई ने आखिरकार कड़वी सच्चाई बता दी। उसके पति पर कर्ज था और बैंक पहले ही फ्लैट जब्त करके उसे नीलाम कर चुका था। जब उसे पता चला कि नया मालिक जल्द ही शिफ्ट होने वाला है तो वो बदले की बातें बड़बड़ाने लगी और जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगी। फिर अचानक वो बेहोश होकर गिर पड़ी और उसके भाई को मजबूरन उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। कुछ ही समय बाद नया मालिक वहाँ पहुंचा और जल्दी ही समझ गया कि जो सस्ता फ्लैट उसने जीता समझा था वो असल में एक जाल था। जब नए मालिक ने बताया कि उसका बेटा अभी स्कूल में पढ़ता है तो माँ को एहसास हुआ। वो अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आई थी, लेकिन अनजाने में एक और परिवार को इस मुसीबत में धकेल दिया। उसे बेबस देकर माँ को उस पर तरस आ गया और उसने ऊपर वाले स्टूडियो के मालिक से बात करने का ऑफर दिया। नीचे इंतजार करते हुए नया मालिक बार बार उसका शुक्रिया अदा करता रहा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था और क्या करे। कुछ देर बाद स्टूडियो का मालिक नीचे आया। उसे पता चला कि उसने ये फ्लैट नीलामी में खरीदा है बिना ऊपर की स्थिति जाने, लेकिन उसने कोई झूठा वादा नहीं किया। एक बिजनेसमैन होने के नाते उसने साफ कहा वो ज्यादा से ज्यादा 2 दिन की शांति दे सकता है। बाद में एक दोस्त ने बताया कि वो खतरनाक पड़ोसन चुपचाप कहीं ले जाई गई, हाथ में अपनी शादी की फोटो कसकर पकड़े हुए। फिर भी माँ के दिल में कहीं न कहीं बेचैनी बनी रही। कुछ समय बाद नए मालिक ने एक बुजुर्ग पड़ोसी से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन उसने बिना हिचकिचाए मना कर दिया। फिर उसने प्रॉपर्टी मैनेजर से गुहार लगाई, मैंने अपने बेटे के भविष्य के लिए सब कुछ लगा दिया है, अब मुझे यूं मत छोड़िए। लेकिन मैनेजर के पास भी शोर कम करने का कोई हल नहीं था। कुछ असहज शब्दों के बाद वो शर्मिंदा होकर वहाँ से चला गया। जब बेटे ने कहा कि वो औरत बहुत टूटी हुई लग रही थी तो माँ ने माना उसे किसी और की गलती की कीमत नहीं चुकानी चाहिए और न ही किसी के बदले का शिकार बनना चाहिए। इसलिए उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। दोनों एक कैफे में मिले। अपने बच्चे के लिए उस औरत ने अपनी सारी इज्जत एक तरफ रख दी, बस कोई रास्ता चाहती थी। उसे एक अजनबी के सामने गिड़गिड़ाते देखकर माँ को अपना पुराना वक्त याद आ गया और उसे समझ आ गया कि उसे मदद करनी ही होगी। काफी सोच विचार के बाद माँ ने धीरे से सलाह दी, ये फ्लैट ऊपर वाले म्यूजिक टीचर को बेच दो, यही एक असली रास्ता है। नया मालिक हिचकिचाया, उसे पैसों के नुकसान का डर था, लेकिन माँ ने उसे याद दिलाया तुम पैसे नहीं अपने बेटे की शांति खो रही हो। आखिरकार उसने माँ पर भरोसा किया और टीचर से बात करने का फैसला कर लिया। कुछ समय बाद ऊपर वाले स्टूडियो का मालिक कैफे में माँ से मिला और बताया कि वो औरत पहले ही फ्लैट बेचने के लिए उससे मिल चुकी है। फिर उसने बड़े आराम से पूरी स्थिति को आसान मौका बताया, एक मजबूर माँ बेचने को तैयार और एक बिजनेसमैन जिसे जगह चाहिए। तभी असली सच्चाई सामने आई। माँ और स्टूडियो मालिक कॉलेज के पुराने दोस्त थे। माँ ने जानबूझकर अनजान बनने का नाटक किया, फ्लैट उसे बेच दिया और फिर उसी पैसे को उसके स्टूडियो में निवेश कर दिया। उनका अगला प्लान बहुत सीधा था, जैसे ही ये शोर वाला फ्लैट बेचना नामुमकिन हो जाएगा वो खतरनाक पड़ोसन मजबूर होकर सस्ते में बेचेगी और भारी नुकसान उठाएगी। उसके जाने के बाद उन्होंने नए मालिक से फ्लैट खरीदा, स्टूडियो को तेजी से बढ़ाया और उससे कमाई शुरू कर दी। हर बार जब वो पड़ोसन ऑनलाइन उन पर हमला कर दी और लोग स्टूडियो के बारे में जानने लगे। अब एडमिशन तेजी से बढ़ रहे थे और नया मालिक उनके लिए विस्तार का मौका बन गया। बाद में उसने वही कीमत देकर फ्लैट खरीद लिया जो माँ ने चुकाई थी, ताकि उसे एक भी रुपया नुकसान न हो। उनका प्लान था ऊपर और नीचे के फ्लैट्स को जोड़ना, दोनों यूनिट्स को मिलाकर एक डुप्लेक्स बनाना, फिर उसे प्रोफेशनल साउंड प्रूफिंग के साथ दोबारा तैयार करना ताकि आगे किसी को परेशानी